हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होने से पहले किन्नौर के विधायक जगत नेगी ने सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत की जांच का मामला सदन में उठाया और नियम 67 काम रोको प्रस्ताव के तहत इस चर्चा की मांग उठाई। जगत नेगी ने बताया कि रामस्वरूप के बेटे जांच की मांग उठा चुके हैं। सांसद की मौत के 4 महीने हो जाने के बाद भी फॉरेंसिक की रिपोर्ट तक नहीं आई है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर चर्चा के लिए साफ इनकार कर दिया। विपक्ष शोर मचाने लगा और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद की मौत की जांच होनी ही चाहिए। हत्या की जांच क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। रामस्वरूप हत्या की जांच क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। मंडी सांसद के हत्या की जांच क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। बढ़ते शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उठे और कहा कि रामस्वरूप भाजपा के सांसद थे, उनकी मौत का भाजपा को नुकसान हुआ, लेकिन रामस्वरूप की मौत दिल्ली में हुई है और दिल्ली क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। रामस्वरूप का परिवार उनसे मिला भी है, लेकिन उन्होंने जांच की मांग नहीं की। हाँ, खबरों में जरूर उन्होंने जांच की मांग उठाई है। हिमाचल सरकार के अधीन ये मामला नहीं आता है। इस पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सांसद के मौत पर सीबीआई जांच की मांग उठाई और सलाह दी कि मुख्यमंत्री पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग करें। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार नियम 67 को लेकर बताते रहे और कहा कि इस मामले को 67 के तहत नहीं उठाया जा सकता, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। विपक्ष सदन में नारेबाजी करता रहा। नारेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कर दिया। नाराज विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। नियम 67 के अंदर जगत सिंह नेगी जी, श्री सुंदर ठाकुर जी और हमने सुबह टाइमली जो है अपना नोटिस 67 का विधानसभा में दिया। हमारे जो सांसद थे मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी के श्री रामस्वरूप शर्मा जी, उनकी बड़े रहस्यमयी ढंग से जो है उनकी मृत्यु होती है। उस मृत्यु के अंदर आज तक जो है क्राइम ब्रांच जो है दिल्ली पुलिस का जो काम कर रहा है, अभी तक कॉल डिटेल नहीं मालूम कर पाई और दूसरे उसके फॉरेंसिक लैब की जो डिटेल है वो भी नहीं मिल पाई। तो हम तो सिर्फ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते थे कि सीबीआई जांच के लिए आप रिकमेंडेशन भेजिए नहीं यहाँ से, जबकि उन्होंने कहा है, उनका वक्तव्य हुआ था 19 तारीख को मार्च में, उन्होंने ये कहा था कि अगर परिवार वाले चाहें जरूरत महसूस होती है हिमाचल के लोगों को, तो यहाँ पक्का जो है हम जो है सीबीआई की जांच की रिकमेंडेशन देंगे। स्थगन प्रस्ताव में होता कि सारे काम को रोककर जो हमने नोटिस दिया है उस पर तुरंत जो है चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। बहुत सारा जो है अभी तक जो है पर्दा साफ नहीं हुआ है। शुरू में इन्होंने कहा कि ये जो है सुसाइड का मामला है, परंतु उसके बाद अभी तक 4 महीने हो गए, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आ सकी, कॉल डिटेल्स अभी तक 4 महीने में नहीं निकाल सकी। तो उनके बेटे ने भी जो है वहां पर जाकर दिल्ली पुलिस से, नितिन गडकरी से, मुख्यमंत्री से सबसे जो है गुहार लगाई कि इसकी जांच जो है तेजी से की जाए, सीबीआई से की जाए। उसके बारे में जांच नहीं हो रही है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। केंद्र सरकार जहां लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी विपक्ष सरकार के लिए रोड़ा बनने की राह पर है। प्रश्न इसलिए भी वाजिब लगता है कि जब सभी दिवंगत नेताओं पर चर्चा हो रही है, तो सांसद रामस्वरूप शर्मा पर केंद्र और राज्य सरकार कुछ भी कहने से क्यों कतरा रही है? दाल में कुछ काला है या फिर दाल ही काली है, ये तो साबित होना ही चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।